सीआईडी के आज के लेटेस्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि गेस्ट हाउस में आया हुआ एक बंदा जिसका नाम संजय है, उसकी मौत हो जाती है और वो यहाँ पर मरा हुआ पाया जाता है गेस्ट हाउस के बाहर। और उसको जो लड़का देखता है मरा हुआ, वो यही सोचता है कि गिलहरी राक्षस ने इसको मार दिया, बिकॉज इस विलेज में गिलहरी राक्षस के बहुत से रूमर्स हैं कि वो लोगों का मर्डर ऐसे आके कर देता है। सीआईडी की टीम वहाँ पे इसको इन्वेस्टिगेट करने आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने में उन्हें पता चलता है कि दो ऐसे जख्म तो हैं बंदे के गर्दन पर, जो कि ऐसे ही लगता है जैसे कि किसी गिलहरी ने वार किया हो, और उसकी बॉडी में कोई खून भी नहीं है, जो कि काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी। विलेज के बाकी के लोग फिर से इसी चीज़ के बारे में बात करने लग जाते हैं कि एक ऐसा शैतानी जानवर है गिलहरी राक्षस, जो कि लोगों पर अटैक करता रहता है, उसी ने इसको मारा है। सीआईडी आगे जाती है तो एक और बंदा कहता है कि सब मारे जाएंगे, गिलहरी राक्षस सबको मार देगा। और गाइस उसके बाद सीआईडी वालों को पता चलता है कि ये जो संजय नाम का बंदा है काफ़ी डिप्रेस्ड था, बिकॉज कुछ समय पहले शराब पीकर गाड़ी चला रहा था एक बार, एंड इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड जिसको ये बहुत प्यार करता था वो भी बैठी थी, और इनका एक्सीडेंट हो गया था एंड इसकी गर्लफ्रेंड मारी गई थी बिकॉज लड़का जो है वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसके बाद डॉक्टर गार्गी ये बताती है कि ये यहाँ पर एक बालों का सैंपल मिला था इनको, जहाँ पे मौत हुई थी लड़के की, एंड उस पर जो खून लगा हुआ था वो संजय का नहीं था, किसी और का था। एंड ऑल्सो जो जख्म है वो तो गिलहरी जैसा ही लग रहा है, जैसे किसी बड़ी गिलहरी ने उस पर अटैक किया हो। ये सारे जो गिलहरी वाला जो राक्षस है, इसके इतने सारे रूमर्स फैले हुए हैं विलेज में। इसी करके रात को सीआईडी बाहर जाती है इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने, एंड पंकज को यहाँ पर ये गिलहरी राक्षस दिख जाता है, एंड पंकज बाकी की टीम से थोड़ा दूर होता है तो राक्षस इस पर अटैक भी कर देता है। पंकज इसके बाद बेहोश हो जाता है एंड डॉक्टर को बुला लिया जाता है। डॉक्टर आगे कहता है कि ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी चोट इसे ज़रूर लगी है, लेकिन वो इंजेक्शन दे दिया है पंकज को, एंड इंजेक्शन के बाद वो जल्द ही पंकज होश में आ जाएगा। दूसरी ओर जब जो विलेजर्स हैं, आसपास के लोग हैं, गांव वाले, उन्हें पता चलता है कि एक बंदे पे गिलहरी राक्षस ने अटैक कर दिया है, सीआईडी वालों के ही बंदे पे, तो वो कहते हैं कि वो पंकज को मार देंगे बिकॉज वरना उस पर शराब लग चुका है एंड वो बाकियों पे अटैक करेगा एंड बाकियों को भी शराब लग जाएगा। लेकिन दया ऐसे विलेजर्स को यहाँ से भगा देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। फिर पंकज एकदम से उठ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है जैसे कि उसमें ही कोई राक्षस आ गया हो। वो अपने आप को शीशे में देखता है एंड ऐसा महसूस करता है कि वो पूरी तरह से एक राक्षस बन चुका है, गिलहरी जैसे उसके कपड़े आ गए हैं, जैसा कि वो अपने आप को शीशे में देख पा रहा है। वो कमरे से एकदम भाग जाता है एंड अभिजीत के पास जाकर खड़ा हो जाता है, अभिजीत को स्विमिंग पूल में धक्का मार देता है एंड अभिजीत को अटैक करने लग जाता है। दया अभिजीत को बचाने आता है, लेकिन वो दया को भी मारने लग जाता है, दया को भी अटैक करने लग जाता है। वहीं पर एसीपी प्रद्युमन आ जाते हैं गोली लेकर और वो शूट करने लगते हैं, बिकॉज किसी ना किसी को तो रोकना ही होगा। अभिजीत का गला घोट रहा था पंकज, लेकिन इससे पहले कुछ हो, इससे पहले कोई शूट करे, वहाँ पर आ जाता है सचिन की वापसी हो जाती है एंड वो अपनी एक गन से ऐसी गोली मारता है जो कि पंकज को लगती है, जिससे पंकज मरता नहीं, बेहोश हो जाता है, यानी कि उसका होश चला जाता है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल बहुत अच्छे से आ जाती है, बिकॉज सचिन ने सही टाइम से एंट्री ले ली। यहाँ पर सचिन की रिटर्न हो जाती है सीआईडी में सीज़न 2 में, जिन्हें हम सीज़न 1 में भी देख चुके हैं, और ये बताया जाता है कि इनका जो ट्रांसफ़र है वो हो गया था सीआईडी से नारकोटिक वाले डिपार्टमेंट में। एक ऐसे ड्रग के बारे में बात करते हैं जो कि पंकज को खिलाया गया। वो कहते हैं एक ऐसा ड्रग है जो कि जब बंदे के शरीर में जाता है तो बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है एकदम से, एंड इस तरह की हरकतें करने लगता है जैसी हरकतें पंकज कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे इस ड्रग का काफ़ी नेगेटिव असर भी बॉडी पे होने लग जाता है। फिर दया को कॉल आती है डॉक्टर गार्गी की, एंड डॉक्टर गार्गी बताती है कि संजय को हीमोफीलिया भी था। एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे अगर छोटी सी चोट भी बंदे को लग जाए तो सारा खून बह सकता होता है, भले ही थोड़ा सा कट लग जाए उसमें भी सारा खून बह सकता होता है। ये वाली जो बीमारी है ये उस लड़के को थी, एंड एट द सेम टाइम हमने देखा था कि उसकी जो लाश थी उसमें कोई खून भी नहीं पाया गया था। इसके बाद वो लड़के का एक डॉग भी था, उसके डॉग का नाम था जय, उसका एक पेट था। सीआईडी वाले इस पेट को भी खोज लेते हैं और ये जो पेट था वो उसके साथ ही ऑफ कोर्स हमेशा रहता था। दूसरी ओर सचिन भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गया था एंड सचिन पे एकदम से यहाँ पर अटैक हो जाता है। कुछ लोग सचिन पे वार करने लग जाते हैं और डंडे मारने लग जाते हैं उसे, लेकिन सचिन के यहाँ पर काफ़ी एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। एक एपिसोड के लिए यहाँ पर हमें जो सचिन इस एपिसोड में देखने को मिला है तो उसके काफ़ी एक्शन सीन्स भी थे। उसके बाद दया आकर इस गिलहरी राक्षस को पकड़ लेता है, इसको थप्पड़ मारता है एंड देखता है कोई बंदा ही है जिसने मास्क वगैरह लगा रखा है।
दो लोगों को सीआईडी जो है पकड़ कर लाती है एज द मेन कल्प्रिट्स जो ये सब कर रहे थे। उनमें से एक तो वही डॉक्टर निकलता है, वो वाला डॉक्टर जो कि अभी पंकज को इंजेक्शन देकर गया था। तो गाइज़ ये जो डॉक्टर है पंकज को ऐसा इंजेक्शन दिया था जिस करके पंकज ऐसी हरकतें करने लग गया था। बेसिकली एक डेविल्स ब्रेथ नाम का ड्रग था जो कि इसने इंजेक्शन में मिलाया था एंड यही इंजेक्शन इसने पंकज को दे दिया था। दूसरा बंदा वो था जो कि कुछ समय पहले कह रहा था सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। ये बंदा भी इसी नाटक में शामिल था और इसने ही गिलहरी का जो भेष है वो धारण किया हुआ था एंड लोगों को डराता था गिलहरी बन बन के। ये कॉस्ट्यूम सी इसने डाल रखी थी। तो इस तरह की ये ड्रग्स वगैरह फैला रहा था ये डॉक्टर, और ये बंदा भी इसके साथ ही काम कर रहा था, इसने साथ ही लगाया हुआ था। लेकिन ये कहते हैं इन्होंने संजय को नहीं मारा और ये तो सिर्फ उसके डॉग को, उसके पेट को मारना चाहते थे बिकॉज पेट को शक हो गया था इस पे। लेकिन ये पेट को मार नहीं पाए और संजय को तो मारने का इनको कोई भी इरादा भी नहीं था एंड संजय को इन्होंने मारा भी नहीं। तो असली क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सीआईडी वाले वही कुत्ता यानी कि वही डॉग ले आते हैं पेट जिसका नाम जय है एंड वो एक लड़के पे भौंकने लग जाता है। ये बंदा वहीं पर गेस्ट हाउस में होता है। तो सीआईडी वाले समझ आते हैं कि ये है असली कल्प्रिट। ऐसा इसलिए बिकॉज जब उस बंदे को मारा होगा संजय को एंड उसके साथ उसका डॉग भी होगा जय, एंड डॉग्स तो बहुत डिफेंसिव होते हैं, अगर उनके मालिक को कोई मारे तो वो एकदम से अटैक करते हैं। लेकिन उसने अटैक क्यों नहीं किया किसी मर्डरर पे? तो ऐसा तो तभी होगा जब वो उस बंदे को जानता हो जिसने कत्ल किया है, जो डॉग है वो भी जानता हो उस बंदे को। तो ऐसा ही था बेसिकली। ये जो लड़का है जिस पे अब वो डॉग भौंक रहा था इसी ने संजय को मारा था एंड ये शर्वरी का भाई था। शर्वरी वही लड़की जो कि संजय की गर्लफ्रेंड थी जो कि एक्सीडेंट में मारी गई थी बिकॉज जो संजय था वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। बेसिकली इसके भाई को पता भी था कि इसको हीमोफीलिया है, इसकी जो बीमारी है उसके बारे में भी पता था। तो उस गर्लफ्रेंड के भाई ने ही बदला लेने के लिए ये सब किया एंड ये सब करने के बाद उसने संजय को मार दिया। बेसिकली ये संजय को इस करके मारना चाहता था, अपनी जो बहन है उसका बदला लेना चाह रहा था और जो ये डॉग था वो भी इसी ने अपनी बहन को गिफ्ट में दिया था। तो गैस बेसिकली ये जो डॉग है उसको भी मार सकता था लेकिन इसने इस डॉग को नहीं मारा। इस करके नहीं मारा बिकॉज इसके हाथ कांपने लग गए थे। ये आखिरी निशानी थी इसकी बहन की, वरना तो इस डॉग को भी मार देता, जय को भी मार देता। लेकिन इसने जय को नहीं मारा एंड इसने जय को छोड़ दिया। तो ये डॉग तो इसने छोड़ दिया लेकिन जो संजय है उसको ज़रूर मार दिया। तो यहाँ पर संजय की बात तो गलत थी कि उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई एंड उसी करके उस लड़की की जान भी चली गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो बंदा है बदला लेने के लिए मर्डर करने पर ही उतर आए और एक गिलहरी राक्षस का भेष धारण करके आने लग गया उसको मारने के लिए, ताकि गिलहरी राक्षस पे सारा ब्लेम चला जाए एंड इस पे कोई भी ब्लेम ना आए। एंड इसने सारा खून भी निकाल लिया था उस लड़के का ताकि ऐसा ही लगे कि हाँ सच में गिलहरी राक्षस ने ही ये सब किया है। इस तरह से बंदा पकड़ा जाता है। ये है सीआईडी का लेटेस्ट एपिसोड। कमेंट्स में बताओ कैसा लगा। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।